हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सभी का हमारे YouTube चैनल कृष्ण आश्रय पे हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। तो आज मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं, आपको तथा आपके परिवार को। तो मकर संक्रांति बहुत ही विशेष पर्व है हमारे भारत के लिए, जो कि बहुत ही ज़्यादा हमारे भारत में बहुत उत्साह के साथ मनाया जाता है। तो बहुत से लोग एक्चुअली 13 तारीख को भी मनाते हैं और कई जगह 14 तारीख को। तो ज़्यादातर ऑलमोस्ट लोग 14 तारीख को ही मकर संक्रांति मनाते हैं, क्योंकि हमारे हिंदी पंचांग के अनुसार 14 तारीख को ही है मकर संक्रांति, लेकिन कई जगह 13 को भी मनाया जाता है। जैसे कि हमारे हिंदू में, भारत में देखेंगे कि आप हर फेस्टिवल दो हो गए, छोटी दिवाली बड़ी दिवाली, छोटी होली बड़ी होली। उसी प्रकार आज के समय में छोटी हर चीज़ का डबल फेस्टिवल हो गया। हर फेस्टिवल, कोई भी त्यौहार हो वो दो हो गया है, छोटा बड़ा छोटा बड़ा छोटा बड़ा। क्योंकि हम लोग कंफ्यूज रहते हैं हमेशा, क्योंकि कुछ जगह एक दिन पहले का बताया होता है, कुछ जगह एक दिन का बाद का। जो रियल टाइम होता है वो अगले दिन का होता है, कि कोई पहले मना लेता है, कोई बाद में मनाता है। तो इसीलिए मकर संक्रांति बहुत ही विशेष है। और यहाँ पे बताया जाता है कि मकर संक्रांति के दिन हमें करना क्या चाहिए, खास करके भक्तों को क्या करना चाहिए जो कि भक्ति पाथ पे चल रहे हैं, अपने आप को भगवान की सेवा में लगाए हुए हैं, अपने जीवन को सार्थक करना चाहते हैं, कृष्ण प्रेम की तरफ अपने आप को बढ़ा रहे हैं। तो उनको क्या करना चाहिए इस समय में, खास करके। वैसे तो हमें 12 महीना ही कंटिन्यू इन नियमों का फॉलो करना चाहिए, पालन करना चाहिए, किंतु कभी कभी कोई विशेष दिन होता है, उस दिन क्या करना है। जैसे कि हम लोग यूपी से हैं, जैसे मैं यूपी गोरखपुर से हूँ, तो मैं अब बताता हूँ कि हमारे यूपी में क्या होता था। बचपन से ही हम लोग देखते थे कि सुबह सुबह दादा दादी हो गए या मम्मी पापा हो गए, तो सभी सुबह सुबह हमें उठा देते थे मकर संक्रांति के दिन, और नहला धुला के नए वस्त्र पहनाए जाते थे हम। तो हम लोग बहुत उत्साहित रहते थे नए कपड़े पहनने के लिए, आज नए कपड़े मिलेंगे पहनने के लिए। और नए कपड़े पहन के हम लोग क्या करते थे, गेहूँ धान या वस्त्र होते थे, पैसे होते थे, उनको हमसे स्पर्श कराया जाता था, ताकि वो जो दान लेने आते हैं उनको दान दे दिया जा सके। तो ये बहुत ही हमारे भारत में बहुत दान की बहुत ही महत्व है। भारतवर्ष में कोई भी कार्य किया जाए, चाहे कोई भी हो, राजा हो प्रजा हो या साक्षात भगवान ही क्यों ना हो, ऋषि मुनि हो, सभी दान देने का बहुत ही महत्व है हमारे भारतवर्ष में। तो वो दान दिया जाता है ताकि बच्चे का कोई अगर नेगेटिव चीज़ें हैं तो उसका वो चला जाएगा उसमें, और जिसको दान देते तो साधु की, संत की या किसी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। तो हमारे बहुत ही विशेष दिन है। तो करना क्या चाहिए हम लोग को, साधक को क्या करना चाहिए, हम भक्तों को क्या करना चाहिए इससे। वैसे तो ऑलमोस्ट हम जितने भी भक्त हैं सभी सुबह 3, साढ़े 3, 4 बजे के बीच में उठ जाते हैं, क्योंकि मंगला आरती जाना होता है 4:30। तो जो नहीं उठते उनके लिए कम से कम 14 जनवरी को आप सभी को सुबह उठना है। और उस दिन से नियम भी बनाइए कि आप जल्दी उठिए, कम से कम 5 बजे तो उठिए। अगर आप नहीं उठ पाते 4 बजे तो 5 बजे उठिए। अगर आप घर में रहते तो 5 बजे कम से कम आपको उठना ही है, बिस्तर को छोड़ देना 5 बजे। तो उस दिन उठ के आपको स्नान करना है। सबसे पहले सूर्य उदय से पहले आपको उठकर स्नान करना है। स्नान करने के बाद अच्छे वस्त्र पहनकर, साफ सुथरे वस्त्र पहन के आपको जो है किसी भी अन्न हो गया, वस्त्र हो गया या पैसे हो गए, जो भी आप दान देना चाहते साधु संतों को या कुछ भी, तो उसको आप टच करके साधु संतों को दान कर सकते हैं। और अपने भजन बढ़ा सकते हैं, सूर्य देव को जल चढ़ा सकते हैं। तो खास करके जो भक्ति पाठ में भक्ति कर रहे हैं उनके लिए तो विशेष है कि आप इस दिन जितना ज़्यादा से ज़्यादा भगवान नाम का, पवित्र नाम का जप करें। ज़्यादा से ज़्यादा आप जिस नाम का भी जप करते हैं, जैसे हरे कृष्णा महामंत्र का हम लोग जप करते हैं इस्कॉन के, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किंतु यदि आप किसी और संप्रदाय से हैं तो आप जिस जिस कुल को भी, मतलब जिस देवता को मानते हैं, आप उनके नाम का, पवित्र नाम का जप कर सकते हैं। जैसे बहुत सारे भक्त हैं राधा नाम का जप करते हैं, तो वो राधा नाम का जप कर सकते हैं। कोई राधा वल्लभ श्री हरिवंश का जप करता है तो उसका जप कर सकता है। आप जिस संप्रदाय से हैं आप उस जप कर सकते हैं, क्योंकि कलयुग जो है वो केवल नाम आधार है। कलयुग में केवल भगवान का पवित्र नाम ही लेकर इस
भव सागर को पार कर सकते हैं। तो मकर संक्रांति के ये विशेष दिन से हमें प्रण लेना चाहिए, कोई संकल्प लेना चाहिए, क्योंकि हमारे तो दान दिया ना, तो हमारी नेगेटिव चीज़ें चलेगी ना, तो इस दिन कुछ पॉजिटिव कुछ करना चाहिए ना, कुछ प्रण लेना चाहिए कि हाँ आज से मैं कुछ अच्छा काम करूँगा, ये नहीं बुरा काम करूँगा, कुछ अच्छे काम का प्रण लेना चाहिए। तो क्या करना चाहिए? कुछ अच्छे काम, जैसे कि आप स्टडी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हो, तो उसमें अपने भक्ति को ऐड करना चाहिए कम से कम, ज़्यादा नहीं तो। अगर आप कंटिन्यू मंदिर नहीं जा सकते, आपके आसपास कोई भी मंदिर है, आप उस मंदिर में कंटिन्यू नहीं जा सकते, तो मतलब हफ्ते में 2 दिन जाइए, 2 दिन अपना फिक्स रखिए कि 2 दिन मुझे जाना है, और जाकर क्या कीजिए, थोड़ा वहाँ समय व्यतीत कीजिए, हो सके तो वहाँ सेवा कीजिए, भले झाड़ू लगाएं, झाड़ू का हो, पोछा का हो, या कुछ भी हो, आप मंदिर में जाकर थोड़ा सा भी सेवा करते हैं तो भगवान उससे बहुत ही प्रसन्न होते हैं। तो जाकर मंदिरों में सेवा कीजिए, नाम जप अधिक से अधिक करिए, बैठ के भगवान के सामने। और आपके पास समय है तो 2, 4, 6, 8, 12, 16 जितना माला कर सकते हैं, मैं कम से कम 16 माला, लेकिन आप उससे कम जितना ज़्यादा जितना कर सकते हैं वो आपके ऊपर है, आप कर सकते हैं। तो इस दिन बहुत ही विशेष तो है। पहला तो ये होगा कि आपको जप करना है, और उसी दिन प्रण लेना है कि कम से कम भगवद गीता का एक श्लोक डेली हम अध्ययन करें। जब भी सुबह स्कूल जाने के समय, या पूजा पाठ करते उस समय, या जब भी टाइम मिले हम, या रात को सोने से पहले कम से कम एक भगवद गीता अपने तकिया के पास रखिए, और सोने से पहले एक श्लोक पढ़िए और सो जाइए। तो उससे क्या होगा कि आपको जो रात को नेगेटिव चीज़ें आती हैं, सपना आता है, बहुत से लोगों को आजकल नेगेटिव सपने आते हैं, भूत प्रेत दिखते हैं, वो कहीं अजीब अजीब चीज़ें, मतलब कोई भाग रहा है, कोई पीछे पड़ा है, किसी ने गर्दन काट दिया, तो बहुत सारे ऐसे लोग को वो सपने आते हैं। तो इन सपनों से आपको मुक्ति मिलेगी। और दूसरा, आपको सुकून की नींद आएगी। बहुत से लोगों को नींद की प्रॉब्लम रहती है कि नींद नहीं आती, तो आपको नींद की प्रॉब्लम भी दूर हो जाएगी। तो आप सोने से पहले एक बार भगवद गीता का अध्ययन कीजिए, और कोशिश कीजिए कम से कम 10 साढ़े 10 के बीच में आप सो जाइए, क्योंकि 10 साढ़े 10 के बीच में सोएंगे तभी आप सुबह 5 बजे या 4 बजे आराम से उठ पाएंगे। हाँ, अगर वो बात अलग है कि आप त्यागी बन गए हैं, निद्रा पे विजय प्राप्त कर लिया, फिर तो आप 12 बजे भी सोए तभी भी उठ जाएंगे, या रात को नहीं सोए तभी भी काम चल जाएगा, लेकिन उठ ही जाइए। टाइम से सोएंगे तभी टाइम से, क्योंकि शरीर को कम से कम 6 घंटे की नींद चाहिए। तो आप सबसे मेरी प्रार्थना है कि भगवान का नाम का अधिक से अधिक जप कीजिए, और इस त्यौहार के दिन कुछ संकल्प लीजिए, अपने जीवन को कुछ गोल बनाइए कि हाँ मुझे ये करना है। इस गोल के माध्यम से ही कि मुझे ये कुछ टारगेट होता है ना, जैसे टारगेट लेते हैं हम किसी चीज़ का, तो जब टारगेट हम पूरा करते हैं, टारगेट हमारा होता है ना, तब हम मेहनत भी उसी हिसाब से करते हैं, क्योंकि हमें वहाँ पहुँचना है, मंजिल हमारी वहाँ है। तो इसलिए हम अपने जीवन में आज के दिन, खास करके आज के दिन विशेष, हम एक टारगेट लें कि हमें ये करना है, इतना माला करना है, इतनी भक्ति करनी है, मंदिर में हफ्ते में 2 दिन जाना है, 3 दिन जाना है, या पूरा सप्ताह जाना है, ये आपके ऊपर डिपेंड है। और आप ये देखिए कि आपको कब समय मिलता है, आप अपना शेड्यूल इस प्रकार बनाइए। तो अच्छा, तो मेरे एक मित्र हैं, उन्होंने मैसेज किया कि प्रभु जी मकर संक्रांति है आज, तो क्या, हाँ मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ इस वीडियो में कि कई जगह आज भी मनाया जा रहा है 13 तारीख को, और कई जगह जो वास्तव में है वो 14 तारीख को है। तो हम लोग 14 तारीख को ही सेलिब्रेट करेंगे मकर संक्रांति। हाँ हाँ, लोहड़ी जिसको बोला जाता है, पंजाबी लोग लोहड़ी मनाते हैं। तो एंजॉय करते हैं, शाम को अग्नि जो जलाकर उसमें मूंगफली, क्या बोलते हैं, तिलकुट और गच्चक, ये सबको पहले अग्नि में आहुति देने के बाद उसके बाद सब एंजॉय करते हैं, नाचते हैं, गाते हैं। तो आप सब भी एंजॉय कीजिए, लेकिन साथ में भक्ति के साथ एंजॉय कीजिए। भक्ति के साथ एंजॉय करेंगे तो आपको डिप्रेशन नहीं करेगा, नुकसान हानिकारक नहीं होगा। लेकिन अगर आप भक्ति छोड़कर कोई भी कार्य करेंगे तो आपको हानिकारक ही होगा, उसका साइड इफेक्ट आपको जरूर मिलेगा। ठीक है सर, चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं आपसे। तब तक हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम।